दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी 2025 में कब पड़ रही है, क्या नियम होंगे निर्जला एकादशी के, कैसे हमें पूजन करना है, राहु काल का समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या भोग लगाएं, कब पारण करें व्रत का, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है, सभी कुछ जानेंगे। विशेष रूप से जानेंगे कि राहु काल का समय क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी कुछ, क्या करना है, कैसे करना है और किन किन नियमों का पालन हमें कैसे करना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 6 जून को। एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 जून की भोर में, यानी कि 5 जून की रात, यानी कि जब 12 बजे के बाद जब दिन बदल जाएगा 6 जून आ जाएगा, तो 6 जून को 2:51 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, तो 7 जून को सुबह 4:58 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। यानी कि ऐसे में आपको जो है एकादशी तिथि 6 जून को पूरे दिन मिल रही है। लेकिन पूजन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, राहु काल के समय का। तो सबसे पहले हम सुबह की बात कर लेते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना होता है एकादशी के दिन। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है सुबह 4:03 से लेकर के 4:57 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको करना है सूर्य देव को जल समर्पित। इसके बाद क्या करना है, फिर करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह 5:12 से लेकर के और 7:54 तक का जो समय है, यानी कि लगभग 8 बजे तक का जो समय है, ये बहुत ही शुभ समय है हरि विष्णु जी की पूजा का। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान कर लिए, पूजन कर लिए। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 7:54 के बाद से, यानी कि 8:12 से लेकर के 9:24 तक का जो समय है, ये है राहु काल का समय। इसमें आपको पूजन नहीं करना है। इसके पहले आप कर सकते हैं या फिर इसके बाद भी आप चाहे तो पूजन कर सकते हैं, अगर आप सुबह में पूजन न कर पाए तो। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें दान का भी विशेष महत्व होता है। ये तो बात हो गई पूजा के शुभ मुहूर्त के। अब हम बात करते हैं भोग की, कि निर्जला एकादशी में हमें कौन सी चीज का भोग जरूर लगाना चाहिए। देखिए, हर एकादशी का अपना एक नियम होता है, लेकिन जो निर्जला एकादशी है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी में माना जाता है। अब हमको क्या करना है, जो ये निर्जला एकादशी है ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। अब हमको इस दिन क्या करना है, इस दिन विशेष रूप से आम का भोग जरूर लगाना है। कहा जाता है जो लोग निर्जला एकादशी के दिन आम का भोग लगाते हैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और जैसे आम का पेड़ एक बीज लगाने पर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बहुत सारे फलों से वो लदा रहता है, इसी तरह से आपको भी नए रास्ते मिलते हैं जीवन में अपनी तरक्की करने के, और आप फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ करके तरक्की के उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना होता है। तो ये है मेन रीजन आम को भोग लगाने का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पूजा की विधि की। पूजा की विधि में इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु जी को पीली चीजें जरूर समर्पित करनी चाहिए, जैसे कि पीले वस्त्र, पीले फल फूल इत्यादि का भोग जरूर लगाएं। और जो दीपक जलाएं हरि विष्णु जी के सामने, तो जो बाती आपने लगाई है बाती में भी हो सके तो हल्दी का लेप कर दें, या तो जब आप दीपक जला लें तो दिए में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी जरूर डाल दें। ये आपके सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाता है, तो इसको आप जरूर करें, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो ये आपने कर लिया इतना काम। इसके बाद आपको क्या करना है, विशेष रूप से करना है दान। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निराजल रखते हैं तो इस दिन
अगर व्रत निराजल रख रहे हैं या बिना निराजल भी रहे तो निर्जला एकादशी के दिन जल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप क्या करें, जल से भरा हुआ पात्र, मिट्टी का कोई बर्तन खरीद लें, उसमें पानी भर करके किसी को दान जरूर करें। किसी को दान कर सकते हैं, चाहे तो ब्राह्मण को दान करें या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, और चाहे तो अपने घर के आसपास कहीं पर आप प्याऊ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो जल दान होता है वो महादान माना जाता है और जलदान का विशेष महत्व होता है जीवन में। तो आपको जलदान जरूर करना चाहिए। जब आप जलदान करते हैं तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का भी दान हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जलदान जरूर करना चाहिए। और अगर आप निराजल व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का, तब तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत लाभकारी होता है। तो ये तो हो गई बात दान की। अब हम बात करते हैं व्रत के पारण की। व्रत का पारण हम कब करें और कैसे करें, किन चीज़ों से हम व्रत का पारण करें। तो देखिए, जो व्रत का पारण होता है वो हमेशा बहुत लाभ देने वाला होता है। किसी भी व्रत का पूजा और संकल्प के साथ ही जब तक हम पारण सही तरीके से नहीं करते हैं, तब तक हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो करना क्या है आपको, कि आपको जो एकादशी के पारण का जो शुभ समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह के समय 6:12 से लेकर के 8:58 तक। ये समय है आपके पारण का, ये सबसे शुभ समय है जिसमें आप पारण कर सकते हैं। पारण किस चीज़ से करना चाहिए, तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप स्नान करने के बाद सबसे पहले आप हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए, उनको स्नान कराइए, चरणामृत लीजिए। चरणामृत लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और उसी भोजन का भोग लगाना है। चावल उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो चावल का भोग आप बना करके सबसे पहले हरि विष्णु जी को समर्पित कीजिए। आम का भोग जरूर लगाइए और फिर उसी को ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कीजिए। तो ऐसा करने से आपका जो व्रत है एकादशी का वो पूर्ण होता है और आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आपको करना है निर्जला एकादशी का व्रत और नियम का पालन। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।